तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं अपन। 2-3 दिन हमने बात करी आपसे। पेन छोड़ दीजिए बच्चों, हिलना डुलना बंद, नीचे पैर भी नहीं हिलाना है, आंखें भी नहीं झपकनी है, क्योंकि आंखें झपकते हो तो मेरे को डिस्टर्बेंस होता है, मेरा बॉडी बहुत सेंसिटिव है। नीचे आपका पैर हिलेगा ना, मैं पड़ा इधर रहूं और मैं आपको ये कहूँगा अपना पैर रोको, मेरी बॉडी में वाइब्रेशन आ जाता है। हकीकत है ये। इसका हल्का सा पैर पीछे गया, पूछो गया नहीं गया तेरा पैर पीछे भी? इसने हल्का सा अपना लेफ्ट पैर, लेफ्ट राइट भी नहीं बोल रहा हूँ, इसने हल्का सा पैर यूं किया तो मुझे मालूम है इसका लेफ्ट पैर पीछे गया है। पूछ लो, बैठी है सामने, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेंसेशन है, तो इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहें, आंखें भी नहीं झपकनी है। काम ऐसा करो, कहते हैं वर्क एज इफ देयर इज नो टुमारो। काम ऐसा करना है, कल आएगा ही नहीं, जो कुछ करना है आज, कल किसने देखा? तो वर्क एज इफ देयर इज नो टुमारो। चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके, ठीक है। टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 होते हैं। पहला पॉइंट होता है रिकॉग्निशन, यानी कि पहचान। नंबर 2 होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और नंबर 3 होता है इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, राइट। टेंस कोई भी पॉइंट होते हैं 3। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है, मैंने भी इसलिए सीखी थी क्योंकि मैंने देखा यार कि कठिन तो कुछ चल नहीं रहा अपन से। तो फिर मैंने देखा कि घर वालों ने भी देखा यार इसको कुछ आता ही नहीं है, और मेरे को ही लगा कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो सबसे सरल थी, इसलिए मैंने इंग्लिश पढ़ी। क्या करता, फिर दूसरे सब्जेक्ट तो चल नहीं पा रहे थे। हंस तो लो, चिंटू हंस ले, शादी के बाद नहीं हंस पाएगा। मैं भी यही हंसता हूँ, घर पे हंसना मना है, ठीक है, घर पे सख्त मना है, इसलिए आप लोगों के साथ हम भी हंस लेते हैं। घर पे तो क्या है, घर पे हंसते हैं तो सम्मान आ जाता है कोर्ट का कि आपके जीवन में ऐसी क्या खुशी है कि आप हंस रहे थे, कृपया 50 शब्दों में समझाइए वरना जेल जाइए। समझ गए? 8000 में ये भी है, हंस ले। सुन, तो ऐसे ही हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, काम पर करा दूंगा। लर्न इन फन, मस्ती करते करते पढ़ना है। 3 पॉइंट हैं। पहली चीज है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, मतलब हिंदी के सड़क की पहचान क्या है। दूसरा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और तीसरा, इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो सुनो, अभी हम सीधा सीधा कहेंगे कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिसके एंड में ता है, ती है, ते हैं, आदि आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये व्हाट इज दिस? बोलो ना, ये क्या है? हम पहचानते हो ना, दिस, 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 पहचानते हो ना। तो जैसे आप इन सब चीजों को पहचानते हो, ऐसे आप अपनी बॉडी के रोम रोम में सेट कर लो कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसके एंड में ता है, तिये, ते हैं, मात्रा कोई भी हो, आ जाए, क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। समझ गए मेरी बात? जिस भी सेंटेंस के एंड में ता है, तिये, ते हैं की आवाज आ जाए। पंखा चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं? नहीं है, ठीक है। हम पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं? नहीं है, सीधी बात है। कल अपन प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं? नहीं है, नहीं है ना। झंडे में 3 रंग होते हैं, ते हैं, क्योंकि ते हैं आ रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात है समझ में? अंग्रेज गोरे होते हैं मेरी तरह, ठीक है ना। क्यों, मैं गोरा नहीं हूं? मेरे से गोरा तो क्या हो सकता है आदमी? हंस लो, बात खत्म करो। अंग्रेज गोरे होते हैं, प्रेजेंट है या नहीं है? है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ग्रेनाइट चिकना होता है। पहले जो मैंने सेंटेंस बोले वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं थे, क्योंकि उनके एंड में ता है, तिये नहीं आ रहा था।
लेकिन जैसे ही मैंने बोला अंग्रेज गोरे होते हैं तो आपने कहा है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है या नहीं है? है, जोर से बोलो है। हाँ, आवाज तो आनी चाहिए, हॉस्पिटल से थोड़ी आए हो। यंग है अपन, वो एनर्जेटिक होके बैठो, प्रॉम्प्ट होके बैठो, आवाज आनी चाहिए, दम होना चाहिए क्लास के अंदर। समझ रहे हो? हमेशा प्रॉम्प्ट रहिए एकदम। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फुर्तीले, कुछ नहीं, एनर्जेटिक, ऊर्जा होनी चाहिए बॉडी के अंदर। ग्रेनाइट चिकना होता है या नहीं है? क्योंकि इन वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? ताहतीयत। लेकिन खुशी की बात यह है कि इनमें से एक भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ताहतीयत तो आ रहा है, पर आप लोगों की हालत वही है, भारत माता की जय, बिना सोचे समझे बोलते हो। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मेरे रूम का मतलब है समझ, माइंड चलना चाहिए। इन सारे वाक्यों में ताहती आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इनमें काम नहीं हो रहा है, इनमें क्रिया नहीं है, इनमें वर्ब नहीं है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, क्या काम हो रहे भाई? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्या काम हो रहा है? हाथ नीचे करो, यंग बैठा करो क्लास के अंदर। ये तो पंखा पे लटका दूंगा उल्टा, हाँ फिर चला भी दूंगा फिर हवा भी आएगी आएगी ना हवा, पंखुड़ियाँ घूमने से हवा आ रही है तो ये तो काफी हेल्दी है हवा ज्यादा आएगी सुनो, बात ही समझ में। ग्रेनाइट चिकना होता है, कोई काम नहीं हो रहा है। अंग्रेज गोरे होते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। नीग्रो काले होते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। उनके बाल घुंघरालू होते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे बिना सोच समझे भारत माता की जय मत करा करो। वो क्षण तो हो गए, 15 अगस्त हो गए, 26 जनवरी हो गए, झंडा फहरा रहे हो, तब भारत माता की जय का नारा लगेगा ना। बेवजह सड़क पे चलते चलते ही ये लोग पागल कहेंगे, तो उसका मोमेंट होता है। अभी मैंने कहा था कि जिस वाक्य के अंत में तायती आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैंने इतने सारे सेंटेंस बोले, एक भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। तो आज के बाद ऐसी गलती मत करना। जैसे ही कोई आपसे पूछे कि जिस वाक्य के अंत में तायती आ रहा है क्या वो प्रेजेंट होता है, तो कहना नहीं। कहना पहले भी एक बार धोखा खा चुके हैं सतनाम कोचिंग सेंटर में। उसको कहना वापस बोलो, फिर जब वापस बोले तो ध्यान से सुनना उसमें वर्ब है या नहीं है, और वर्ब नहीं हो तो कह देना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। अब सुनो, टमाटर लाल होता है या नहीं है? नहीं है ना, काम थोड़ी हो रहा है इसमें। बर्फ ठंडी होती है कि नहीं? क्या सर, नहीं है ना इसमें भी। दही खट्टा होता है, शेर खतरनाक होता है, नहीं है ना। सर्दी में रात ठंडी होती है, नहीं है ना, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। सीधी सी बात है ना। पहले तो आप सबके ताय सुनते ही भारत माता की जय कर रहे थे, लेकिन अब आपको मालूम पड़ गया कि तायती के 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक वो जिसमें वर्ब नहीं होता है, एक वो जिसमें वर्ब नहीं होता है, एक वो वर्ब जिसमें, एक वो सेंटेंस जिसमें वर्ब नहीं होता है, वो छोड़ देना है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। अब सुनिए, माँ ने सूत काता है या नहीं है? कसूर आप लोगों का नहीं है, अब क्या दिमाग चलने लगा है। माँ ने सूत काता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है? पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीते हैं, है या नहीं है? किसान ने हल जोता है या नहीं है ना? किसान ने हल जोता है, पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीते हैं, माँ ने सूत काता है ना, ये क्योंकि इसमें ताहे भी आ रहा है और काम भी हो गया है। इसलिए ये जो वाक्य मैंने बोले ये क्या है? क्योंकि इनमें ताहे भी आ रहा है और, लेकिन खुशी की बात है इनमें से कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। भारत माता की। आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे वर्ब होगा, तो कहना ताहे आ रहा है, काम हुआ है, लेकिन काम खत्म हो चुका है, प्रेजेंट कहां से हो गया? माँ ने सूत काता है, आज की बात है पुरानी, तो पुरानी प्रेजेंट कैसे होगी? वो तो पास्ट कहलाएगी। पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीते हैं 1986 या 1984 की बात है, तो 40 साल पहले की बात है, तो उसको प्रेजेंट कह रहे हो? किसान ने हल जोता है, पता नहीं कब जोता है। बिना सोचे समझे ऐसे जय जयकार नहीं करते हैं।
मैं आपको यही कह रहा था कि हमारे पढ़ाने में लोग आज तक जो क्लासेस आपने पढ़ी उसमें हमारे में बहुत फर्क है। ईश्वर ने आप लोगों के लिए दिया है, उसको ध्यान से पढ़ लो। पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीता है, प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ताहे आ रहा है, काम भी हुआ है लेकिन काम खत्म हो चुका है। मां ने सूत काता है, नहीं है। किसान ने हल जोता है, नहीं है। बात ही समझ में। तो ऐसे बिना सोचे समझे अगर हाँ भरोगे तो फिर गलत तो जाना ही है। मैंने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं बोला है, और आप 2 बार बालाजी की जय कर गए, भारत माता की जय कर गए। ऐसे मत करो, ठीक है? कसूर आप लोगों का नहीं है, ठीक है? पढ़ने पढ़ाने में फर्क है, लेकिन हम कोशिश पूरी ये कर रहे हैं। मैं भी लर्नर हूँ, 100% में केवल ईश्वर को मानता हूँ, बाकी मनुष्य 100% नहीं हो सकता। वो अलग है कि लोग दावा कर रहे हैं मैं ऐसा कर दूंगा, भगवान जाने किस बेस पे करते हैं, ऐसा नहीं है। पर मैंने जितना पढ़ा है उतना मैं आपको बखूबी पढ़ाऊंगा। आज जाके मालूम पड़ा आपको कि हर वाक्य जिसके एंड में ताहत आता है, सारे के सारे प्रेजेंट टेंस नहीं होते। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य तो बोला ही नहीं मैंने अभी तक। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असली पहचान मैं आपको दिखाता हूं। ये स्पीड ब्रेकर देख रहे हो? देखिए इसमें ताहे आ रहा है, यहां भी ताहे आ रहा है, और यहां भी ताहे आ रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें मां ने सूत काता है, ताहे आ रहा है, काम भी हुआ है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें काम ये लिखा है खत्म हो चुका है। इन दोनों वाक्यों को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार के वाक्य आएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ये जो ग्राफ बनाया है, इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो। आपने किसी से पूछा, सुनना मेरे को, आपने किसी से पूछा भाई साहब क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सड़क सीधी है? व्यक्ति ने कहा बिल्कुल सीधी है, जितनी स्पीड से चला सकता है गाड़ी चला ले। आपने उस व्यक्ति के बहकावे में आ गए और आपने एक्सीलेटर दबाया, और थोड़ी दूरी पे 2 स्पीड ब्रेकर आए और आपकी गाड़ी ने 2 बार पलटा खाया। अभी 2 बार आपने पलटा खाया ना। मैंने कहा झंडे में 3 रंग होते हैं, तो तें सुनते ही भारत माता की जय। फिर मैंने समझाया कि इसमें वर्ब नहीं है, तो आपको मालूम पड़ गया हाँ वर्ब नहीं है। फिर मैंने 2-3 सेंटेंस पूछे, टमाटर लाल होता है? आपने कहा नहीं है ना, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं था। दही खट्टा होता है, क्योंकि आपको अंतर मालूम पड़ गया। फिर मैंने कहा माँ ने सूत काता है, तो आपने देखा हाँ इसमें तो काम भी है। फिर आपने और जोर से बालाजी की जय। तो आपने किसी से पूछा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सड़क सीधी है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, और आपने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन थोड़ी दूरी पे गए तो क्या देखा? 2 स्पीड ब्रेकर आए थे और आपकी गाड़ी ने 2 बार पलटा खाया। लेकिन अगर आपने मेरे से पूछा कि सर क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सड़क सीधी है? मैंने कहा नहीं, तो आपने कहा वो व्यक्ति तो कह रहे थे। मैंने कहा वो व्यक्ति क्या कह रहा था उसको छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। धीरे जाना, थोड़ी दूरी पे 2 स्पीड ब्रेकर आएंगे, उनसे बचना। 2 स्पीड ब्रेकर आएंगे, उनसे बचना, उसके बाद सड़क सीधी है। यानी ऐसे सेंटेंस से बचना जिसमें बेशक ता है आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात है। इस स्पीड ब्रेकर को मैंने और बड़ा बनाया है, इसको छोटा है, इसको और, क्योंकि जैसे इसमें आपने देखा कि इसमें तो तायब है, और तो आपने और जोर से बोला भारत माता की जय, क्योंकि आप लोगों को लगा अब तो समझ में आ गया है। तो इसको बड़ा इसलिए बनाया कि इसने तो मतलब नीचे से पटका था, इसने तो आपको डबल ऊंचाई से पटका है, इसलिए इसको बड़ा दिखाया मैंने। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सड़क सीधी नहीं है। 2 स्पीड ब्रेकर आएंगे, उनसे बचना, यानी ऐसे वाक्य से बचना जिसमें ताहे आ रहा है लेकिन वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्या है? छोड़ दो, समय आएगा तब बात करेंगे। करेक्ट? दूसरा देखो, मां ने सूत काता है, ताहे आ रहा है, काम भी हुआ है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें काम। इन दोनों वाक्यों को छोड़ने के बाद सड़क सीधी है, यानी इन दोनों वाक्यों को छोड़ने के बाद जो तीसरा सेंटेंस है, इसके एंड में ताहे आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब एक प्रश्न उठता है, सुनो।
इसकी पहचान क्या है? ताहे आ रहा है लेकिन नहीं है, क्योंकि इसकी पहचान क्या हो गई? वर्ब नहीं होना चाहिए, वर्ब नहीं है इसमें। इसकी पहचान क्या हो गई? तो फिर आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा ना कि सर इसकी क्या पहचान है? ताहे सुनो, इसमें है ना ताहे आ रहा है, तो आपको सर इसकी भी तो पहचान होनी चाहिए। तो इसकी पहचान सुनो, ऐसा वाक्य जिसके एंड में ताहे आता है, उसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स में, 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 उसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स में। क्या कहना चाहता हूं? मां खाना पकाती है, 24 घंटे तो नहीं पकाती। सुबह मां ने ब्रेकफास्ट बनाया था, बिफोर ब्रेकफास्ट, फिर बच्चों को खिला दिया, ठीक है, पापा को खिला दिया, पापा ऑफिस चले गए, आप लोग स्कूल चले गए, जो भी था। फिर माँ ने क्या करा? ब्रेक आएगा, फिर माँ क्या करेगी? झाड़ू निकालेगी, पोछा लगाएगी, कपड़े धोएगी, है कि नहीं? मतलब है, खुद नहाएगी धोएगी, कुछ पूजा करेगी, खुद नाश्ता करेगी, राइट। फिर दोपहर की तैयारी करेगी, सब्जी वब्जी काटेगी। तो ब्रेकफास्ट के बाद ये काम हुए। फिर उसके बाद करीबन 1 बजे लंच का, फिर माँ ने लंच बनाया। तो ब्रेकफास्ट बनाया और लंच बनाया, इन दोनों के बीच में 5-6 घंटे का ब्रेक आया, आया ना? लंच करा के फिर रसोई वसोई समेट के फिर थोड़ा आराम भी किया होगा। फिर 4 बजे उठी होंगी, फिर चाय वाय पी होगी, पड़ोस की आंटी आ गई होगी, थोड़ी गपशप भी जरूरी है कि नहीं? या थोड़ा मोबाइल देख लिया होगा, कुछ टीवी देख लिया होगा। फिर शाम की तैयारी करेगी। फिर करीबन 8 बजे के आसपास फिर हम डिनर करेंगे। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 5-6 घंटे का ब्रेक आया, आया ना? मानो 7 बजे आपको ब्रेकफास्ट दिया और 1 बजे लंच, तो ब्रेक आ गया ना? 5-6 घंटे का ब्रेक आया ना? फिर 1 बजे खाना खा के आए अभी अपन सब, अब ब्रेक चल रहा है, 8 बजे अपन डिनर करेंगे। तो 1 और 8 के बीच में 7 घंटे का ब्रेक आ गया। फिर 8 बजे खाना खाएंगे, फिर रात का ब्रेक आएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग सेम रूटीन स्टार्ट्स। अगली सुबह को फिर वही ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेक, फिर लंच, फिर ब्रेक, फिर डिनर, फिर रात का ब्रेक। जब तक दुनिया है हर माँ 3 खाने बनाएगी, लेकिन काम रुकेगा नहीं। माँ खाना बनाती है, जब तक जिंदा है काम चलता रहेगा, लेकिन बीच में ब्रेक आएगा। हम खाना खाते हैं, मेरी तरफ देखिए आप, हम खाना खाते हैं तो 24 घंटे थोड़ी खा रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, फिर स्कूल चले गए, दोपहर को 1-2 बजे आपने लंच किया, अब लंच करके आए हैं, तो ब्रेकफास्ट लंच के बीच में ब्रेक था, अभी लंच करके आए, अब रात को डिनर करेंगे, तो लंच और डिनर के बीच में ब्रेक आया। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, तिये ते आ रहे हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे, लेकिन इसकी पहचान है, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स में। कोई डाउट? अब सुनते चलो, समझ में आ गई बात? मुर्गा बांग देता है, 24 घंटे तो नहीं देता है, क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। बच्चे रोते हैं, 24 घंटे थोड़ी रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, फिर कभी कोई थप्पड़ बोल पड़ जाता है तो रोते भी हैं, एक दूसरे को धक्का दे देते हैं तो रोते भी हैं, लेकिन 2 बार रोने के बीच में ब्रेक तो आ ही रहे ना, है ना? सब लोग हंसते हैं तो 24 घंटे थोड़ी हंसते रहेंगे, जब देखो है ये ऐसे थोड़ी होता है। हंसने की बात आएगी तो हंसेंगे भी, तो 2 बार हंसने के बीच में ब्रेक आ गया ना, आ गया। सूरज रोज उगता है, ब्रेक आता है ना रात का। अब एक सेंटेंस हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आया, मेरी तरफ से बता रहा हूं। मान लो एक बच्चे ने पूछ लिया कि दिल धड़कता है, दिल तो रुकता ही नहीं है, दिल तो रुकता ही नहीं है। तो बच्चे ने पूछा सर ये क्या, ये कौन सा टेंस है? हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बच्चे ने बोला कि सर उसमें तो बीच में ब्रेक आता है, इसमें तो नहीं आ रहा है। मैंने ब्रेक आ रहा है ना। यूं करेंगे, या दिल पे हाथ रख के आप धड़कन सुनो, धक 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 धक, 2 धक के बीच में ब्रेक है, तभी तो गिन पा रहे हो। ये देखो, गिन रहे हो ना इनको, गिन इसलिए पा रहे हो कि बीच में ब्रेक आ रहा है ना? देखिए इधर, तो देखना,
गिन पा रहे हो नहीं गिन पा रहे हो? ब्रेक आ रहा है ना, गिनने में आ रहा है, गिन के बताना है, क्योंकि बीच में ब्रेक आया इसलिए गिन पाया ना। अब गिनो 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 गिनो, ब्रेक है ही नहीं, गिनोगे कहाँ? मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं समझाता हूं, बस यही फर्क है। मतलब सटीक चीज समझ में आनी चाहिए। अब बच्चे ने तो कह दिया दिल धड़कता है सर, दिल तो रुकता ही नहीं है। अरे भाई 2 बार धड़कता, धक धक, अब धक बार 2 बार करा तो बीच में उंगली उठी ना, 2 आवाज के बीच में ब्रेक आया तभी तो गिन पाए। यहां कहां गिन पा रहे थे, क्योंकि इसमें ब्रेक था ही नहीं। अब एक ने कहा कि पृथ्वी अक्ष पे घूमती है, सुनते जाओ आप, आपको लगेगा कि हाँ कहीं पढ़ने गए थे। ये सारी की सारी जो भी मालिक ने गिफ्ट दिया है आप लोगों के लिए, और उतने मन से पढ़ा रहा हूं, बस आप है ना मन लगाइए, बाकी काम मेरा है, चिंता नहीं करना, मैं अपने आप करा दूंगा काम। आप केवल मन रूम में आइए, इनको सलाम करो, क्योंकि मंदिर के आगे सिर झुकाते हो ना, तो स्कूल कॉलेज ये भी तो विद्या के मंदिर हैं, साक्षात देवी बैठी है ना। तो रूम में आने, जैसे ही रूम में एंटर हो तो मन में नाटक वाकई कुछ नहीं करना है, ये वो फलान ढीकड़ा कुछ नहीं, मन के अंदर मातेश्वरी आशीर्वाद दो, सद्बुद्धि दो, हमें एक अच्छा इंसान बनाओ, विद्या दान दो, बस मांगोगे तो मिलेगा। तो आशीर्वाद दो, सद्बुद्धि दो, विद्या दान दो, मांगो, मिलेगा। पीछे नहीं हटना अपन को, पीछे हट गए तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर शायद ऐसा मौका मिले या ना मिले। राइट। अब एक ने कह दिया कि पृथ्वी अक्ष पे घूमती है, इस पृथ्वी तो रुकती नहीं है, फिर ये प्रेजेंट कैसे हुआ? मैंने कहा सेंटेंस गलत है। बोले दुनिया सारी ऐसे ही बोलती है। मैंने कहा दुनिया तो ये भी बोलती है कि मैं आटा पिसाने जा रहा हूं। मैंने कहा जा रहा है? बोले आटा पिसाने जा रहा हूं। आटा पिसाने जाता है क्या कोई आदमी? लेकिन बोलता तो कोई नहीं है, सभी बोलते हैं मैं आटा पिसाने जा रहा हूं, क्योंकि वो सेंटेंस उसमें जबान पे आ गया है सबके। मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ, आटा थोड़ी पिसता है। यूं कहो मैं गेहूं पिसाने जा रहा हूँ, अनाज पिसाने जा रहा हूँ, चलो ये तो फिर भी ठीक है, मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ। चक्की पे जाके पता है क्या बोलते हैं लोग? भाई साहब मेरे को देर हो रही है, पहले मेरे को पीस दो। ये हालत है, मेरे को देर हो रही है, पहले मेरे को पीस दो। अब मेरे जैसा आदमी जो भाषा पढ़ा रहा है, टांग पकड़ के अंदर डाल दे, तेरे को पीस देता हूँ। भाई वो खुद कह रहे मेरे को पीस दो, यूं बोले ना मेरा अनाज पहले पीस दो, बोले पहले मेरे को पीस दो। तो हम भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए भाषा पे ध्यान देना जरूरी है। आई बात समझना? हम भाषा पढ़ रहे हैं, अगर भाषा पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो मैं आपको पीस दूंगा अगर मेरे पास चक्की हुई तो। अगर मेरे को आपने कह दिया कि सर मेरे को पीस दो, तो मैं तो अनाज बाद में पीसूंगा, पहले तुमको पीसूंगा। लैंग्वेज है ना, देखो। मैंने कहा किसी के यहाँ मैंने भेजा, मैंने पूछा क्या कर रहा था वो, कि सर हैंडपंप पे पानी भर रहा था। वो हैंडपंप होता है माथे से चलता है क्या? यूं हैंडपंप होता है, हैंडपंप बोलते सब हैंडपंप में पानी भर रहा था। भाई ये नया तरीका है पानी निकालने का, जो जी में आया बोल लो। हंसता क्यों नहीं बच्चे? हंस ले, मस्त होके बैठो, अपन ऐसे ही पढ़ाते हैं। 8,000 में डांस भी करते हैं, गाने भी सुनाते हैं, शेर शायरी भी सुनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, सब करते हैं। 8,000 में सब फ्री है, मजे करो। चिंटू हंस ले, समझ गया ना? बाद में टाइम नहीं मिलेगा, सुन ले। 8,000 में ये भी बता रहा हूँ तेरे को, आगे दुख आने वाला है। ऐसे ही हंसते हो, अच्छे लगते हो। फूल सुंदर कौन सा? खिलता हुआ, मुरझाया फूल कोई लाइक नहीं करता। तो चेहरे फूल हैं, इनको खिलने दो। मस्त होके बैठोगे ना, समझ में ज्यादा आएगा। टेंशन रखोगे, तनाव रखोगे, भारीपन रखोगे, नहीं आएगा समझ में। तो एक ने कह दिया कि पृथ्वी अक्ष पे घूमती है। बोले जमाना बोलता है। मैंने कहा सनक गलत है। बोले सर कैसे? मैंने पंखे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा ये पंखा चल रहा है या चलता है? ये अभी पंखा चल रहा है ना, आप क्या बोलोगे? पंखा चल रहा है या पंखा चलता है? तो पृथ्वी चल रही है तो अपन चल रही है बोले या चलती है बोले? तो हिंदी का सनक गलत हो गया। देखो सेंस लगाओगे तो पढ़ाने और पढ़ने का ये मजा है। फिर क्लास में किसी को भी रोक सकते हो आप, सारे बच्चे एक तरफ, अपने एक तरफ, मजा तो तब आए।
कब होगा ये? जब सेंस यूज करोगे कि भाई पंखा चलता है, गलत है। अभी इसको दुनिया का कोई आदमी कह सकता है इस पंखे को कि पंखा चलता है? क्या बोलेगा? तो फिर पृथ्वी तो रुकती नहीं, चल रही है, तो उसको चल रही है बोलो ना भाई। तो आपके अंदर अगर सेंस है तो इस तरह मेरी तरह सेंटेंस को गलत कर दोगे, क्योंकि सोच आपके पास होगी। तो यह है प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान। एक बार फिर सुनो, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, तिये, ते हैं आदि आते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, तिये, ते हैं की आवाज आती, क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट। लेकिन ता है, तिये से अंत होने वाले हिंदी की दुनिया में 3 वाक्य हैं, उसमें से 2 छोड़ देना। एक वो जिसमें वर्ब नहीं है, और एक वो जिसमें वर्ब है लेकिन काम। इन दोनों को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का वाक्य बचेगा, ये क्या कहलाएगा? इसकी खुद की पहचान, इसमें काम चलता रहता है, इसमें काम, इसमें काम, लेकिन, इसमें काम, लेकिन, इसमें काम, लेकिन। बोलोगे ना तो आपकी बॉडी में से वाइब्रेशन आएगा, सुस्ती भी नहीं आएगी, और माइंड मेरी तरफ रहेगा। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। कोई डाउट? पक्का? पॉइंट नंबर 2, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, दोस्त ने कहा कल आना, तो आपने कहा मैं आऊंगा, तो अपन क्या बोलते हैं? डेफिनेट आना। डेफिनेट नहीं, डेफिनिट। ये देखिए एन के बाद आई लगाया मैंने, हम लोग डेफिनेट बोलते हैं, नेट तो एन ए होता है, ये शब्द है डेफिनेट। डेफिनेट कोई वर्ड नहीं है। आपका बोलोगे पक्का आना, तो आप मान लो दोस्त ने आपको बोला पक्का आना, तो आपको यस आई विल कम, डेफिनेट। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब पहचान। रिकॉग्निशन मतलब, रिको का मतलब रिकॉग्निशन, पहचान। लिखा है रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस ता है, तिये, ते हैं, एटसेट्रा। लेकिन 2 सेंटेंस छोड़ देना, एक वो जिसमें वर्ब और एक वो जिसमें वर्ब है लेकिन काम। इन दोनों को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का वाक्य बचेगा, क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। इसकी पहचान है इसमें काम, लेकिन। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन दिस टेंस, बट इफ सेंटेंस इज सिंपल एंड सिंगुलर वी हैव टू यूज एस और ईएस विद द फॉर्म। अब सुनो, कल जब अपन प्रैक्टिस शुरू करेंगे, कल बैठते ही मैं हिंदी का सेंटेंस बोलूंगा, ये बच्चा इंग्लिश बनाएगा, मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश बनाओगे। डरना नहीं, डरना नहीं है किसी का, कुछ नहीं, डरने का काम मत करो। नहीं आता ना, कोई बात नहीं, गलत होगा ना, जाने तो क्या दिक्कत है। जब इतनी छूट दे रहा हूं तो फिर क्या है, लेकिन मस्त होकर बैठना है। क्लियर बात? तो सुनो, कल मैं जब सेंटेंस पूछूंगा, कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगानी। लेकिन अगर सेंटेंस सिंपल और सिंगुलर, सिंपल और सिंगुलर, सिंपल और सिंगुलर हो, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा। क्या कहना चाहता हूं? सुनो, वह किताब पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये वाक्य सिंपल है या निगेटिव है? अगर निगेटिव होता तो इसमें क्या आता है? और अगर ये इंटरोगेटिव होता तो क्या आता है? क्या शुरू में आता है? और क्या और नहीं दोनों आ जाए तो हाँ, इसको बोलते हैं इंट्रो नेगेटिव। शॉर्ट में, लंबा नहीं बोलना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, राइट। इसमें नहीं आ रहा है क्या? इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव। इसमें क्या शुरू में आ रहा है क्या? इसका मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव। इसमें क्या और नहीं दोनों आ रहे हैं क्या? तो ये सेंटेंस इंट्रो नेगेटिव भी नहीं है। ये सेंटेंस ना नेगेटिव है, ना इंटरोगेटिव, ना इंट्रो नेगेटिव। तो फिर क्या हुआ? ये सिंपल है, ये राइट। अब वह, ये जो सब्जेक्ट आ रहा है शुरू में, वह, ये सिंगुलर है प्लूरल है? वह एक होता है, ज्यादा होते हैं? सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस सिंपल भी हो गया, और तो जब वाक्य में ये दोनों बातें हों, सिंपल एंड सिंगुलर, सिंपल एंड सिंगुलर, सिंपल एंड सिंगुलर, तो वर्ब में एस एस लगेगा। अब इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे। वह किताब पढ़ता है, ही। रीड लिखूं या रीड्स? बहुत अच्छी बात है, ही रीड्स बुक। इसमें ये एस की बात है।
अगर मैं ये कह दूं यहाँ वह कि आगे मैं लिख दूं हम किताब पढ़ते हैं, क्या इंग्लिश बोलोगे? वी रीड बुक। हम किताब पढ़ते हैं, ये सेंटेंस सिंपल है या नहीं? हम किताब पढ़ते हैं सिंपल है या नहीं? सिंपल है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सुनोगे ना, बस सुनना कला है और कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोला मैंने? हम किताब पढ़ते हैं सिंपल है या नहीं? ये वाक्य सिंपल है, राइट? अच्छा, हम सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। आती बात समझ में? ये प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस लगेगा या नहीं? प्लूरल के साथ एस, प्लूरल के साथ एस, प्लूरल के साथ एस। एक जना होगा तो इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर एस लगेगा, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल एस लगेगा। तारे चमकते हैं लगेगा नहीं लगेगा? तारे चमकते हैं, तारे ज्यादा हो गए ना। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ता है। फूल खिलता है, फूल खिलते हैं, है ना। अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाते हैं। इतना सुन लोगे ना तो कल 1 घंटे के अंदर प्रेजेंट इंडिपेंडेंस मुट्ठी में आ जाएगा। फिर गलती का सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। लेकिन मेरे को जो अभी जो आप लोग जैसा बोल रहे हो ना, 6 महीने आपको बिल्कुल ऐसे बैठना है आपको। मैं तो 40 साल से ऐसा हूं, एकदम स्मार्ट। कुछ लोग हंसते ही नहीं, जलते हैं मेरी स्मार्टनेस से। जलते रहो, धुआं निकल रहा है कईयों में से। नहाया धोया करो तुम भी, नहाओ धोगे तो चमकोगे ना। हम रिन साबुन से नहाते हैं, क्योंकि एक ही ऐड आता है टीवी के ऊपर जिसमें ये लाइन आती है, सुपर रिन की चमत्कार कहीं औरों से ज्यादा सफेद, और किसी साबुन में नहीं आता। तो चमत्कार वर्ड उसी में आता है, इसलिए अपन रिन साबुन से नहाते हैं। आए बात समझ में? आप भी नहाया करो। और गर्मी आ रही है, घासलेट का फुआ लगाओ, मच्छर नहीं काटेंगे। चलिए बात, और पास में लोग बैठेंगे भी नहीं। 8,000 में सब है। सुनो, तो अगर सब्जेक्ट, सुनो, सेंटेंस सिंपल और सिंगुलर है तो एस, सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन प्लूरल है, सब मतलब सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस सिंपल है लेकिन सब्जेक्ट एस, ही सिंगुलर है तो एस लग गया, और हम ज्यादा हैं तो एस नहीं लगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट फिर देखिए, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस, राइट? कल प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाना, बात खत्म। फिर आगे कहता है, बट इफ सेंटेंस इज सिंपल एंड सिंगुलर वी हैव टू यूज एस और ईएस विद द फॉर्म। फिर वर्ब में, वर्ब दूसरे नंबर पे आएगा, ये देखिए आप, नंबर 1 सब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पे शब्द आएगा वो वर्ब होगा, इसमें एस लगाना है, राइट? वहां लिखा हुआ है, यहां एग्जाम्पल है, देखिए, सॉरी, बट इफ सेंटेंस सिंपल एंड सिंगुलर वी हैव टू यूज एस और ईएस विद द। अब इसमें ये एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर एस कहां लगता है, ईएस कहां लगता है? मन में आ रही ना आवाज? क्योंकि एस भी कह रहा हूं और ईएस भी कह रहा हूं, तो ये तो बताऊंगा ना एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा। तो इसकी अपन बाद में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस। इस टेंस के हेल्पिंग कितने हैं? 2, विच आर नॉट यूज इन सिंपल सेंटेंस। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और लेकिन डू डस सिंपल में नहीं लगते हैं, सिंपल सेंटेंस में नहीं लगेंगे। ये दोनों सेंटेंस सिंपल हैं, इन दोनों में डूडर लगा नहीं लगा। अब एक बात बता दूं, हाँ तो बोलो, बता दूं? किसी को बताना मत, नहीं बताओगे ना? सुन लो, सिंपल सेंटेंस में 2 बातें सुन लो। पहली बात, डूडर्स नहीं लगेंगे, सिंपल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, एस ईएस का ध्यान रखो। सिंपल सेंटेंस में 2 बातें याद रखनी है, कुछ नहीं है। रमन मैदान में दौड़ता है, सिंपल है या नहीं है? सिंपल है।
रमन सिंगुलर है प्लूरल है? दौड़ने को रन बोलते हैं, एस लगेगा नहीं लगेगा? तो क्या बोलोगे? रमन इन द ग्राउंड। कुछ नहीं, देखो इंग्लिश में बताना मत गिरियो, सिंपल है ना। हम मैदान में दौड़ते हैं, सिंपल है या नहीं है? सिंपल है या नहीं है? सब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर है, तो वी रन, एस लगेगा? वी रन इन द ग्राउंड। इतना से ध्यान रखना। तो आपके मन में अरे सर ये तो बहुत सरल है, सर कल प्रैक्टिस कराना, एक भी गलत नहीं बोलेंगे वहाँ, तब आए मजा। जब समझ में आ गया ना बच्चों, तो फिर गलती किस काम, गलती किस काम की? गलत बोलना ही नहीं फिर तो। समझ में आ गया तो अब केवल सुनना है आपको। सीता नाचती है, सीता डांसेज या डांस? सीता नाचती है, डांस या डांसेज? एस लगेगा। किस पे ध्यान देना? सब्जेक्ट पे, सीता। सेंटेंस सिंपल है, सीता सिंगुलर, डांसेज। लड़कियां नाचती हैं, गर्ल्स एस लगेगा नहीं लगेगा? लड़कियां प्लूरल है, सब्जेक्ट इज प्लूरल। इतना ही तो सुनना है। समझ में आने के बाद गलती का कोई चांस ही नहीं है। तो जैसे मैं कहता हूं कि कुछ नहीं, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो आप भी कह दोगे सर सिंपल सेंटेंस कल गलत नहीं बनाएंगे। और आप में से जो स्टूडेंट कल सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश सही बना गया वो जीत गया। अब पता क्या है गलती क्या होगी? सुनने में, सुनने में गलती होगी। चहचहाना एक वर्ड होता है, चहचहाना, चिर्प। पक्षी चह चाहते हैं, चिर्प या चिर्प्स? पक्षी चह चाहते हैं, ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? पक्षी चह चाहता है। अब इसमें पक्षी से मालूम नहीं पड़ रहा है। पक्षी चह चाहता है एक, पक्षी चह चाहते हैं ज्यादा। पक्षी से मालूम नहीं पड़ रहा है, ता है और ते से मालूम पड़ रहा है। सुनना ही तो है, तो जो सुन गया ना वो तो बना देगा। तो सिंपल सेंटेंस की पहले प्रैक्टिस करेंगे अपन कल, उसमें आपको डूडस लगाना नहीं है। दूसरी बात एस का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस लगा दो, वर्ब के साथ, वो वर्ब दूसरे नंबर पे आएगा। क्योंकि सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये सिंपल सेंटेंस है, देखिए सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग अब तो आता ही नहीं ना इसमें, डूडस तो लगाते ही नहीं है, लिखा है डूडस नहीं लगेंगे। ये देखिए सीता आटा गूंथती है, सिंपल है या नहीं है? सीता इज सिंगुलर और प्लूरल? वी हैव टू यूज एस और यस, यस और नॉट, इसलिए यहां देख रहे हैं एस लगा हुआ है। अगर यहाँ मैं कहता था लड़कियां आटा गूंथती है तो एस नहीं, तो गर्ल्स ये नीड कहलाता है, इसमें के साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, के के बाद जब एन आता है तो उसका उच्चारण यहां से करते हैं। ये मेरा वीडियो है एक यूट्यूब पे, देखना आप, ये 2-4 दिन पहले ही मैंने डाला है। यूट्यूब पे मेरी वीडियो जरूर देखें, हर वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक कॉपी बना लो, उसमें एक एक रील देखते जाओ और उसके अंदर ये चीजें केवल हेडिंग नोट करते चलो। के के बाद जब भी एन आएगा के साइलेंट रहेगा, KNOW, क्या बोलते हैं इसको? नो, के छोड़ते हैं। यहां पे देखो के छोड़ दिया तो नीड, नाइफ होता है चक्कू, KNIFE, के छोड़ दिया नाइफ। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूंगा, मेरे वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसकी एक कॉपी बना लो, लिस्ट, नई नई चीजें आपके सामने होंगी तो ज्ञान बढ़ेगा। और दुनिया आपको तभी सलाम करेगी जब आपके पास ज्ञान होगा। क्लास में अंदर सब एक तरफ, अपन एक तरफ। ये जिद करके चलो तब तो आगे पढ़ने पढ़ाने का मजा, नहीं तो फिर जैसे सभी है वैसे अपन है। नो, वी आर नॉट टू बी कॉमन, हमें अनकॉमन बनना है, अलग हट के देखने चाहिए आप। उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मेरी रील्स देखो और अच्छी चीजें देखो, जहां से भी अच्छी चीज मिल जाती है उसको माइंड में डालते चलो, तो आप बहुत धनवान हो जाएंगे, है ना, इंटेलेक्चुअल वेल्थ को लेके। तो सुनो, पहला पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, एस और ईएस कहाँ लगता है ये बाकी है वो बता देंगे। तीसरी चीज थी कि इसके हेल्प में दो होते हैं डूडज, लेकिन दे आर नॉट यूज इन सिंपल सेंटेंस में डूडज, सिंपल सेंटेंस में डूडज,
सिंपल सेंटेंस में डू डज काय का ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट एसईएस। सिंपल सेंटेंस में दो बातें याद रखनी है, डू डज, दूसरा पॉइंट एसईएस का ध्यान रखो। क्लियर? हेल्प यू इसके दो है, डू डज। डू लगता है प्लूरल आई और यू के साथ, लेकिन सिंपल में नहीं लगेंगे, निगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इंट्रोनिगेटिव में। अगर प्लूरल और आई और यू का सेंटेंस हो तो क्या लगाना, डू। लिखा है प्लूरल आई और यू के साथ डू, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या लगेगा, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इंट्रोनिगेटिव में। ये देखिए, ये सिंपल है, सिंपल में डू डज लगा क्या, क्यों नहीं लगा, लगता ही नहीं, लगता ही नहीं ना सिंपल में, चिंटू लगता नहीं है ना। हाँ तो यार ऐसे बोल रहे हैं यार, तो सुस्त क्यों बैठा है, देख कोई टेंशन तो नहीं है, मस्त होके बैठ यार, चिंता मत कर, हो जाएगी। हाँ तो हो जाएगी, ऐसी चिंता मत। तो समझ में आया क्या हो जाएगी, समझ गया? हाँ तो बोल, चल भी बाद में बात करेंगे। ये हमारा दोस्त है, दोस्त बनेगा? अरे दोस्त बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो दो इक्लियर लेके आना कल, दो इक्लियर लेके आना। एक इक्लियर मैं तेरे को दूंगा, अपना दिल बहुत बड़ा है यार, हंस रहे को देखना मैं देता नहीं देता हूँ, दिल बड़ा है हमारा। ऐसे ही हंसते रहिए, हंसने से माइंड फ्रेश रहता है। मैं 6 महीने ऐसे ही हंसाता रहूंगा, तो फिर इसके मनोरंजन शुल्क भी लगेगा आगे, हंसने के पैसे लगते हैं। हंसो हंसो, नहीं लूंगा, हंसते तो रहो। अब देखो डू डज सिंपल में ये है नेगेटिव। अब सीता सिंगुलर है, डू नॉट या डज नॉट, सीता डज नॉट नीड। हम नहीं नाचते हैं, वी हम ज्यादा है, वी डू नॉट डांस। पापा मेरे से बात नहीं करता है, किट्टी है। देखो कोई पूछे ना पापा मेरे से किट्टी है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। यानी पापा मेरे से बात नहीं करता है, तो पापा मेरे से बात नहीं करता है, तो पापा डू नॉट या डज नॉट, हाँ डू मत लगा देना, डज नॉट लगाना है। हाँ नहीं तो बहुत सारे हो जाएंगे। चलो डू नॉट तो ज्यादा हो जाएगा ना भाई, अनर्थ हो जाएगा ये तो, इसलिए सुनना ध्यान से जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सीता डज नॉट आ गया। अब देखो ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में शुरू में क्या शब्द आता है, नेगेटिव किसको कहते हैं, जिसमें नहीं आता है। नहीं शब्द आ जाए, सीता आटा नहीं, नहीं लगा दूंगा तो नेगेटिव। अब मैं क्या सीता आटा गूंथती है, तो हेल्पिंग बाहर आ जाएगा। जब सेंटेंस में क्या शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। तो क्या सीता आटा गूंथती है, तो क्या बोलेंगे, डज सीता नीड फ्लोर। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोनिगेटिव, इसमें क्या भी आएगा और नहीं आएगा, तो क्या प्लस नहीं दोनों आ जाए तो क्या कहलाएगा, तो देखो डू डज जो भी है बाहर आएगा, नॉट तीसरे नंबर पे लगेगा, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे लगेगा। जब भी इंट्रोनिगेटिव बनाओगे नॉट थर्ड नंबर पे आएगा, फिक्स है। बात आई समझ में? तो सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनेगी, सामने है। मैं कल नेगेटिव पूछूं, डू नॉट डज नॉट लगा देना। बात आई समझ में? हम ताला नहीं लगाते हैं, वी डू नॉट आएगा ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। माँ मुझे नहीं मारती है, मदर डज नॉट बीट टू मी। सुनना ही तो है, जो सुन गया वो कर गया काम। और मजा पता है कब आएगा, सेंटेंस में किसी से पूछूं, इससे पूछा सुनाई सबको दे रहे हैं ना। अब कल क्या करना है, आप अलग बैठ गए और सेंटेंस और आप आने दो, सेंटेंस हर समय बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। 1 घंटे में 100-150 सेंटेंस बनवा देंगे। 100-150 सेंटेंस बनाने के बाद तो फिर ये 4 सेंटेंस आपकी मुट्ठी में आ जानी चाहिए ना, आनी चाहिए ना, बात खत्म। क्या बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, क्या क्या बोलोगे, क्या बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले।
डू आएगा ना, डस थोड़ी आएगा, बस डू बाहर करना क्या है, क्या बच्चे, तो डू चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। क्या माँ खाना पकाती है, डर मदर कुक फूड, मेक नहीं आएगा, खाना पकाने को कुक बोलते हैं, डर मदर कुक फूड। मैं क्या बोलूं तो डू डस बाहर कर देना, और क्या और नहीं बोलूं तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। उसमें हेल्पिंग और बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा, हमेशा। फिक्स है ये स्ट्रक्चर्स हैं फिक्स। क्या सीता नहीं नाचती है, नॉट थर्ड नंबर पे, पर माइंड सेट कर लो, कुछ भी नहीं है इंग्लिश के अंदर, डस सीता नॉट। कोई डाउट? ये था आज का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें लास्ट बात जो अपन ये थी कि एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा, वो देख लेते हैं। ये प्रैक्टिस में अपने आप हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर कोई पूछे पता है एस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगता है, तो अपने पास आंसर होना चाहिए। यहाँ से जाओ और पूछें क्या पढ़ के आया है, ये पढ़ के आए, अच्छा पता है एस ईएस कहाँ लगता है, अपने आना चाहिए ना, नहीं तो लोग कहेंगे क्या पढ़ाया सर ने। तो अपन फुल स्टॉप लगा के पढ़ाते हैं। अब आखिरी बात सुन लो, जिस शब्द के अंत में एस आ जावे, ये देखो गैस में एस आ रहा है, जिस शब्द के अंत में डबल एस आ जावे, ये देखो डबल एस आ रहा है, जिस शब्द के एंड में सी एच आ जावे, ये देखो सी एच आ रहा है, जिसके एंड में एस एच आ जाए, एस एच आ गया, जिसके एंड में ओ आ जाए, ये ओ आ गया, जिसके एंड में एक्स आ जाए, जेड आ जाए, इन सब में क्या जोड़ देना, ई एस। तो ये हो जाएगा गैसेस, ब्लेसेस, वॉचेस, पुशेस, हीरोज, यक्स यानी हिचकी लेना होता है, यक्सेस, बजेस। ठीक है, ये प्रैक्टिस में हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको क्लिक कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लिक करवा दूंगा मैं। और सुनो, अगर वाई के पहले, ये वाई के पहले वॉविल नहीं हो, यदि वाई के पहले वॉविल नहीं हो, वाई के पहले वॉविल नहीं हो, तो ऐसा वाई आईएस में बदल जाता है। तो आईएस में बदलोगे तो सबके एंड में क्या दिख रहा है, ईएस, ईएस दिख रहा है ना। तो वाई के पहले वॉविल नहीं है, वो वाई आईएस में चले आएगा और ईएस दिखाई देगा। तो ईएस कहाँ लगता है, एक तो जिनके अंत में ये आते हैं और वाई के पहले वॉविल नहीं हो, वो वाई हट के आईएस में चला जाएगा, ईएस आ जाएगा। लेकिन वो ये देखो वाई के पहले वॉविल है, ए ई आई वो वॉविल होता है ना, तो फिर वाई आईएस में नहीं बदलता, फिर क्या लगेगा, एक एक चीज क्लियर है। बस आप लोग है ना ध्यान से सुने। इसको अभी क्लिक करवा देता हूं, ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आपने दे दिया, नंबर दे दिया सबने। तो सारा का सारा कंटेंट में आपको शुरू से यहां से, ठीक है, यहां से ये मिल जाएगा आपको। अच्छी सी कॉपी बना लो, उसमें नोट्स उतार लेना, उसके बाद ये उतार लेना, और उसके बाद ये उतार लेना। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा है, वो टुकड़ों में दिखा था। ये नंबर 1 रिकॉग्निशन, नंबर 2, नंबर 3, फिर ये एग्जाम्पल, ये इसमें स्पीड ब्रेकर है, ऐसी इस वाली सारी बात आ गई। तो हम आपको केवल ये भेज देंगे, बहुत है, एक जगह सब आ गया ना। अब बताइए कोई डाउट हो तो। मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो फिर मेरी आदत है मैं ये फुल स्टॉप लगाया करता हूँ, और जब फुल स्टॉप लगा देता हूँ ना, तो फिर इसमें घटाने वाला बढ़ाने वाला आदमी है ही नहीं। आप इसमें क्वेश्चन न पूछ सकते हो, ना घटा सकते हो, ना जोड़ सकते। इतना दी एंड करके पढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर माइंड में कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो पूछें आप, क्वेश्चंस के लिए कोई मनाही नहीं। कोई डाउट नहीं? प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया पक्का? बहुत खुशी की बात है। अब कल अपन 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे खूब, लेकिन 4 ही सेंटेंस पूछूंगा, ये वाले, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। 4 सेंटेंस आपके सामने, इन 4 को अच्छा सा देख के आओ। कल 1 घंटे दबा के प्रैक्टिस करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा अपनी मुट्ठी में आ जाएगा। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।